बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, इसकी असाइनमेंट नंबर 1 आ गई है। 7 इसकी लास्ट डेट है, 8 को भी जमा करवा सकते हैं। इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम है डेव C++। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डेव C++ 5.11 इसके अंदर आपने ये बनानी है और CPP की फाइल होगी, जैसे कि ये बनी हुई है। C++ की फाइल बना के आपने सबमिट करनी है, ये रिक्वायरमेंट है। तो इस चीज को श्योर कर लीजिएगा, आपने C++ में भेजनी है, MS वर्ड में नहीं भेजनी। जो भेजेगा उसके 0 नंबर आएंगे। लूप, फंक्शन, स्विच, इफ एल्स, ये सारा कुछ यूज होना चाहिए इस असाइनमेंट के अंदर, तब आपके पूरे नंबर आएंगे। फिर भी कोई काट सकता है वो। नंबर क्लासिफिकेशन का ये प्रोग्राम है। इसमें हमने अपनी VUID देनी है। VUID में से इवन कौन सा है, जीरो कौन सा है, मतलब कितने जीरोस हैं, कितने इवन है, कितने प्राइम नंबर है, कितने ऑड है, वो हमने बताने हैं। तो मेरा नाम आबिद फरूक भुट्टा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों को मैं सिखाऊंगा और समझाऊंगा भी। इंशाल्लाह आपको मेरा मेथड पसंद आएगा। द प्रोग्राम शुड इंक्लूड स्टूडेंट आईडी। आपका आईडी और नेम आपने हार्ड कोड लिखना है, यानी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करना। स्टोर द न्यूमेरिक पार्ट, जो आपके VUID का न्यूमेरिक हिस्सा है, BC के बगैर या BS के बगैर, वो आपने स्टोर करना है एक वेरिएबल में अलग। उसके बाद ईच डिजिट, हर डिजिट को हमने चेक करना है कि वो प्राइम है, इवन है, ऑड है, जीरो है। एक दफा चेक करना है। पहली दफा अगर ई प्राइम हुआ तो प्राइम हो जाएगा, उसके बाद हमने उसे चेक नहीं करना। ऑड हुआ तो ऑड लिख देंगे, प्राइम नहीं चेक करेंगे। एक चीज चेक करनी है, या ऑड है, प्राइम है, इवन है या जीरो है। तो सब के एंड पे हमने टोटल शो करना है कि 2 जीरो मिले, 2 इवन मिले, 2 ये मिले, 2 प्राइम मिले। तो वो जितने भी होंगे इस आउटपुट के लिहाज से हमने उसको शो करना है। डिस्प्ले स्टूडेंट आईडी एंड नेम एट द टॉप, शुरू में हमने उसके ऊपर वो शो करना है। प्रिंट 1 लाइन फॉर डिजिट एंड इट्स क्लासिफिकेशन, कि आपने अपना डिजिट हर लाइन का, कि ये 1 ऑड है, 2 ये है, 4 ये है। एंड ऑफ समरी काउंट ईच कैटेगरी, कितने ऑड है, कितने प्राइम है, कितने जीरो है, वो हमने एट द एंड समरी शो करनी है। चलें चलते हैं कोड की तरफ। कोड आपके सामने है, इसको मैं एक दफा आपके सामने रन करता हूं कि क्या आउटपुट आपके मुताबिक आ गई है। तो VUID ये है, बिलोंग टू आबिद फरूक भुट्टा। 2 जो पहला है वो प्राइम है, 0 फाउंड आईडी, 0 मिल गया एक। 7 प्राइम है, 0 एक और मिल गया, 0। 3 जो है वो प्राइम है, 4 इवन है, 2 प्राइम है, 1 ऑड है, 6 इवन है। तो हमें प्राइम 4 मिले, 2 इवन मिले, एक ऑड मिला, 2 जीरो मिले। 4 और 5, 2 7 और 2 9, 9 डिजिट्स होते हैं हमारे, तो वो हमने यहाँ पे शो कर दिए। तो ये हमारा प्रोग्राम सही चला है। आपका ये नाम यहाँ पे होना चाहिए और आपकी VUID। तो इसको समझते हैं कोड को कि कैसे लिखना है इसका। सबसे पहले आपने हैश इंक्लूड, हैश शिफ्ट दबा के 3 के नीचे होगा, इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STD। एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है बूल इज प्राइम, प्राइम नंबर को चेक करने का फंक्शन है, इसको फंक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे टॉप पे लिखा है ताकि हमें इसको कॉल करना आसान हो। इस प्राइम के नाम से हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। चेक करेंगे इफ जो नंबर हमने इसको इनपुट किया है वो जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अदरवाइज उसको चेक करेंगे, 1 हुआ तो हम उसे कहेंगे कि वो प्राइम है। तो अदरवाइज 2 हुआ तो उसको चेक करेंगे, 2 इज इक्वल टू 2, फिर उसको चेक करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से उससे कम होना चाहिए, यानी 8 से कम कम होना चाहिए, 8 या 8 के बराबर। तो और n क्योंकि हमारे पास जो है वो 9 होगा। और i में इंक्रीमेंट करेंगे, n को चेक किया कि अगर वो i से जो नंबर हमारे पास है यानी 2 है ये वाला, तो वो अगर 2 से तकसीम हो जाता तो हम उसे फॉल्स कर देंगे, अदरवाइज रिटर्न करेंगे। अगर फॉल्स हुआ तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, और अगर ट्रू हुआ यानी यहाँ से ट्रू रिटर्न हुआ तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर है जो इनपुट हुआ। फर्स्ट टाइम पे 2 आया, उसको उसने चेक किया, कंडीशन ट्रू हुई,
कि जी ये 2 है, तो उसको वो रिटर्न ट्रू करवा देगा। इसी तरह 7 के टाइम, इसी तरह 3 की दफा वो चेक करता रहेगा। नेक्स्ट मेन है, मेन में आके ये एक ही फंक्शन बनाया, उन्होंने कहा था एक फंक्शन जरूर बनाए, तो इसके अंदर लूप भी यूज हो गया, इसके अंदर इफ भी यूज होगी, तो इसलिए जो उन्होंने कहा था वो इस्तेमाल हो गया। यहाँ स्टूडेंट आईडी में आपने अपना भी यूआईडी लिखना है, नेम में अपना नेम लिखना, और ये मैसेज देना है कि मेरा भी यूआईडी ये है और ये इस नाम से बिलोंग करता है, और उसका न्यूमेरिक हिस्सा आपने यहाँ ला के न्यूमेरिक पार्ट में स्टोर कर लेना है इस वेरिएबल में। इसका नाम एनपी भी रख सकते हैं और फिर उसी को यूज करेंगे। जीरो काउंट करने के लिए ये एक वेरिएबल है, इवन काउंट करने के लिए ये वाला वेरिएबल है, ऑड काउंट करने के लिए, प्राइम काउंट करने के लिए कितने प्राइम है, कितने ऑड है, कितने इवन है, कितने जीरो है, उनके लिए हमने ये पूरी लाइन रखी है जिसमें वो वेरिएबल्स को काउंट करेगा। जी सी भी रख सकते थे, ई सी भी रख सकते थे, छोटा से छोटा नाम भी रख सकते हैं, लेकिन वही फिर आगे यूज करेंगे। वेरिएबल्स का नेम चेंज कर ले तो अच्छी बात है। ये अगेन एक लूप यूज हुआ है, फॉर लूप, और जिसमें वो चेक करेगा इसकी लेंथ, कि वो कितनी लेंथ है, न्यूमेरिक पार्ट की लेंथ कितनी है, उस तक ये चलेगा। न्यूमेरिक पार्ट हमारा 9 डिजिट पे है, तो ये लूप 0 से लेके 9 तक चलेगा और चेक करेगा न्यूमेरिक पार्ट जो है वो पहला इंडेक्स उसका ला के स्टोर करेगा करैक्टर में, फिर वो करैक्टर अगर 0 है तो उसको वो चेक करना शुरू करेगा। इज प्राइम और डिजिट को वो चेक करेगा कि अगर तो वो डिजिट जो है वो प्राइम है तो वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, लेकिन ये फंक्शन की कॉल है, यहाँ से वो जाएगा डिजिट ऊपर चेक होने के लिए, और चेक होके आएगा तो वो अगर ट्रू हुआ तो वो कहेगा ये प्राइम है, और प्राइम काउंट के अंदर वो एक का इजाफा कर देगा। अदरवाइज एल्स में जाएंगे तो स्विच में चेक करेगा, अगर वो डिजिट 0 है तो वो 0 डिस्प्ले कर देगा। डिजिट के अंदर क्या वैल्यू है, अगर 0 है, प्राइम नहीं है वो, जब प्राइम नहीं है तो फिर एल्स हिस्सा चलेगा और वो चेक करेगा कि ये 0 है, 0 फाउंड, तो ये मैसेज आ जाएगा और ब्रेक कर जाएगा, अगले डिजिट की तरफ मूव कर जाएगा। डिफॉल्ट में वो चेक करेगा कि अगर तो ये डिजिट 2 से तकसीम होता है पूरा पूरा, यानी इसका रिमाइंडर 0 आता है, तो वो इवन है, वो इवन शो करेगा। एल्स में वो क्या शो करेगा कि अगर वो 2 से पूरा पूरा तकसीम नहीं हुआ, पूरा पूरा तकसीम होने का मतलब कि जैसे 7 है उसका एक बच गया, या 1 है तो वो पूरा पूरा तकसीम नहीं हुआ, तो वो कहेगा 1 छोटा है, 2 से तकसीम नहीं होता, तो वो फिर एल्स हिस्से में आएगा, और एल्स में आके वो कहेगा ये नंबर जो है वो ऑड है, और ऑड के काउंट में इजाफा कर देगा। अगर इवन हुआ तो इवन के काउंट में इजाफा करेगा, अगर 0 हुआ तो 0 के काउंट में इजाफा करेगा, और प्राइम हुआ तो प्राइम पे। तो 4 चीजें हैं जो हमने काउंट करनी है इन 9 नंबर्स में। जब ये हो जाएगा तो वो बाहर निकलेगा, बाहर निकल के वो टोटल काउंट बताएगा कि 0 हमें इतने मिले थे, तो ये वाला 0 काउंट वाला वेरिएबल वो प्रिंट कर देगा 0 काउंट। और एंड एल है ये, एंड एल, और इवन नंबर है तो वो इवन काउंट वाला डिस्प्ले होगा, ऑड काउंट और फिर प्राइम। तो इस तरह सारे वेरिएबल्स को डिस्प्ले करवा दिया जाएगा। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी इशू हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको इसमें समझाया जा सकता है। कोई लाइन, कोई वर्ड है जो आपको नहीं समझ आया तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मैं एक दफा फिर लिख रहा हूँ, ये ENDL है, मतलब छोटे हिस्सों में लिखना, तो आपको ताकि याद रहे एंड एल है। आपने इस फाइल को सेव कर लेना है और उसका नाम VUID अपना रख लें सेव करके, और सेव करने के बाद इसको आपने यही फाइल सबमिट करनी है। ये राइट क्लिक करेंगे और ओपन कंटेनिंग फोल्डर, जहाँ पे ये पड़ी है फाइल, चेक करने के बाद, रन करने के बाद, तो ये वो फाइल है, इसको आपने 2 किलोबाइट की जो फाइल है इसको सबमिट करना है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो फिर मुझसे पूछ लें। ये एग्जीक्यूशन है इसकी, ये देख लें, इसको रन करेंगे तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल इसकी रन होगी यहाँ से। ये तभी आती है जब कोई एरर ना हो, अगर एरर होगा तो एरर की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। अगर पेड बनवानी हो तो ग्रुप ज्वाइन करके कांटेक्ट कर लीजिएगा।